दोस्तों तारीख आज 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी मुंबई में चल रहे इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 में हुए शामिल। कहा देश का मेरीटाइम सेक्टर ग्रोथ का नया इंजन। भारत का मेरीटाइम सेक्टर बहुत तेजी और एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज इंडियन पोर्ट्स को डेवलपिंग दुनिया में सबसे एफिशिएंट माना जाता है। 5 दिवसीय सम्मेलन में 85 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागी और 350 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता आएंगे। देश को ब्लू इकोनॉमी का केंद्र बनाने पर फोकस। अब हर मोबाइल कॉल पर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि कॉल करने वाले का असली नाम भी स्क्रीन पर दिखेगा। ये नाम वही होगा जो यूजर ने सिम कार्ड लेते समय आईडी प्रूफ में दिया होगा। ये सेवा डिफॉल्ट रूप से सभी यूजर्स के लिए चालू होगी। टेलीकॉम रेगुलेटर और दूरसंचार विभाग ने फ्रॉड और स्कैम कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पिछले साल ट्रायल हुआ था। तूफान मोंथा से तेलंगाना में मची तबाही, स्कूल डूबा और कार ट्रक बहे, रेलवे स्टेशन पर भरा पानी। इससे पहले आंध्र प्रदेश में 5 घंटे तक लैंडफॉल चला, 2 की मौत। आईएमडी के मुताबिक तूफान के असर से केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में अगले 3 दिन तक बारिश हो सकती है। मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके सभी छोटे व्यवसायियों को नष्ट कर दिया। बिहार में एनडीए पर फायर हुए राहुल गांधी, बोली जनता इस खटारा सरकार से ऊब चुकी है। अब वक्त आ गया है नया बिहार बनाने का, युवाओं का बिहार बनाने का। डोनाल्ड ट्रंप की निकल गई हेकड़ी, भारत से ट्रेड डील को तैयार हुआ अमेरिका। मोदी के मुरीद हुए राष्ट्रपति ट्रंप बोले प्रधानमंत्री मोदी बहुत खूबसूरत और बेहद सख्त इंसान है, लेकिन वे बहुत जिद्दी नेता है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से बहुत सम्मान और लगाव है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आरटीओ का बड़ा एक्शन, निजी बसों पर कसेगा शिकंजा, छत पर सामान ले गए तो सीज कर दी जाएगी बस। देश में 2021 में प्रति व्यक्ति आय 4.63 लाख होगी। 2013 में 6 करोड़ परिवार सालाना 10 लाख कमा रहे थे। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के आखिर तक भारत में सालाना 10 लाख कमाने वाले परिवार 10 करोड़ हो गए। घोषणा पत्र जारी होने के बाद पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरा महागठबंधन। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को किया संबोधित, बोले वोट के लिए स्टेज पर नाचने लगेंगे मोदी। नीतीश कुमार के फेस का प्रयोग हो रहा, भाजपा के हाथ में रिमोट कंट्रोल। योगी सरकार का गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा, दाम में की 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री के निर्णय से अगेती गन्ने का मूल्य 400 रुपए और सामान्य प्रजाति का 390 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इससे किसानों को लगभग 3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल में भरी उड़ान। 40 मिनट के सफर के बाद फाइटर प्लेन लैंड हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में इसी फाइटर जेट ने पाक में मचाई थी तबाही। 9 दिन गिरावट के बाद सोना 2585 रुपए महंगा हुआ। 10 ग्राम की कीमत 1.21 लाख और चांदी 4737 रुपए बढ़कर 1.47 लाख किलो बिक रही। लालू जी, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं। दरभंगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी पर बोला हमला। कहा नीतीश के रहते वैकेंसी नहीं, बेटे को सीएम बनाने के सपने देखते रहिए। इस सरकार के सारे इंजन ही फेल हैं। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग फेल होने पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल क्लाउड सीडिंग के लिए ये सही समय नहीं है। भारत चीन के बीच चुशूल में कोर कमांडर लेवल की 23वीं दूर की हुई बातचीत। दोनों पक्षों ने पश्चिमी हिस्से के प्रबंधन पर सक्रिय और गहन संवाद किया। चीन का दावा शांति और सौहार्द बनाए रखने पर सहमति। ये प्रण पत्र नहीं बल्कि बिहार का प्राण लेने वाला पत्र है। महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा इसमें कोई विजन नहीं, सिर्फ डिवीजन की बातें हैं। वक्फ संशोधन को आप कह रहे हैं कि निरस्त करेंगे, केंद्र के कानून को प्रांत का कानून कब से निरस्त करने लगेगा। मोंथा तूफान के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छपरा दौरा रद्द। दरभंगा में कहा संसद में बना कानून कोई नहीं हटा सकता। आरजेडी ने बिहार को दुनिया में बदनाम किया। एसआईआर लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा। केरल सीएम विजयन बोले बिहार एसआईआर की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद अन्य राज्यों में ये लागू करना उचित नहीं। वहीं तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन ने एकजुट मोर्चे की सर्वदलीय बैठक बुलाई। पाकिस्तान को राश नहीं आ रहा भारत अफगानिस्तान का दोस्ताना। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले दिल्ली के हाथ में अफगान की डोर। भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर हार का बदला काबुल के जरिए ले रहा।
महाराष्ट्र में शिंदे के नाम पर रड़े, लेकिन सीएम फडणवीस को बनाया वीआईपी प्रमुख। मुकेश सैनी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा ये ऐसा ही करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले बिहार का तेजस्वी प्रण मुख्यमंत्री के कमिटमेंट जैसा। शहाबुद्दीन के बेटे का जैसा नाम वैसा काम। सिवान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला हमला, कहा आरजेडी वाले राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, ये औरंगजेब की मजार पर सजदा पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के साथ देखिए ऑपरेशन सिंदूर की पायलट। पाकिस्तान ने स्क्वाड्रन लीडर स्वांगी को पकड़ने का दावा किया था। राफेल में उड़ान भरने गई थी द्रौपदी मुर्मू। एक बार फिर मुश्किल में सहारा इंडिया। ईपीएफओ ने थमाया कुर्की का नोटिस, कहा यदि 15 दिनों में राशि जमा नहीं की गई तो संपत्ति जब्ती और दंड की प्रक्रिया शुरू होगी। गहरे होंगे भारत जापान के संबंध। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की नई पीएम तकाइची से पहली बार बात की। ऑनलाइन शॉपिंग में नया खेल। आईफोन वालों के लिए सब महंगा। मोबाइल मॉडल के हिसाब से बदलते हैं दाम। फूड डिलीवरी हो या कार बाइक राइड, सब में मिलेगा अंतर। सीमांचल को देखने का दम है तो आइए। अरिया में प्रशांत किशोर का एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर बोला हमला, कहा सीमांचल के असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा और विकास है, न कि केवल वोट बैंक की राजनीति। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग रोकी, 3 ट्रायल कामयाब नहीं रहे, एक की मौत 64 लाख। आईआईटी कानपुर ने कहा नमी बेहद कम थी। एसआईआर से यूपी में नहीं बनेंगे बिहार जैसे हालत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बोले हमारे पास 1 साल का बफर टाइम, हर समस्या हल होगी। भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एसआईआर को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना। बोले ये लोग नकारात्मक एजेंडा चलाकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों ने किया प्रदर्शन, ट्रेनें रोकने की दी धमकी, कर्ज माफ करने की मांग। एक दिन पहले 7 घंटे तक नागपुर हैदराबाद हाईवे जाम किया था। गुजरात में 7000 कार्यकर्ताओं और नेताओं ने छोड़ी बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने किया दावा, कहा पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी और स्थानीय चुनाव अकेले लड़ेगी। पीएम मोदी से सतीश शाह को पद्मश्री देने की अपील। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए लिखा पत्र, कहा उन्होंने 4 दशक तक लोगों को हंसाया। 27 दिन 10 एनकाउंटर और 5 कुख्यात गैंगस्टर ढेर। दिल्ली पुलिस की दहशत से दहला अंडरवर्ल्ड। हरियाणा, राजस्थान और बिहार तक फैले क्राइम नेटवर्क पर पुलिस ने किया करारा प्रहार। एनडीए के पास ना चेहरा है और ना प्लान, वो सिर्फ नकारात्मक बात करते हैं। कांग्रेस नेता कृष्णा अल्लावरू बोले महागठबंधन ये चुनाव बिहार के लोगों के मुद्दों को केंद्र में रखते हुए करना चाहता है। समाधान के लिए हमारा घोषणा पत्र है, हमारा एजेंडा है और लोगों के लिए विजन है। मिथिली ठाकुर को वोट नहीं देंगे, जीतकर दिल्ली चली जाएगी। अलीनगर के लोग बोले पहले मिथिला को समझे फिर राजनीति करें। बीजेपी ने भारी को टिकट दिया। हरियाणा में लाडू लक्ष्मी योजना की पात्र 20 लाख, लेकिन आवेदन 6.2 लाख। 2100 रुपए लेने पर महिलाओं को बीपीएल कार्ड से नाम कटने का डर। मंत्री कृष्ण बेदी बोले विपक्ष भरमा रहा। पटना में आरजेडी और जेडीयू के पोस्टरों से छिड़ी सियासी जंग। सुशासन की बात करने वाली जदयू अब नीतीश कुमार को जनसेवक के रूप में पेश कर रही है। वहीं आरजेडी ने तेजस्वी को बिहार का जननायक बताया। एसआईआर शुरू होते ही गोवा में 34 अफसरों के तबादले। कांग्रेस ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा यह तबादले चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले होगा बड़ा खेला। शरद पवार से टकराई देवेंद्र फडणवीस सरकार। वीएसआई के फंड ऑडिट का दिया आदेश। विपक्ष ने इसे बीजेपी की राजनीतिक कार्रवाई बताया। छत्तीसगढ़ में खनन कारोबारियों के घर एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड। रायपुर, धमतरी और राजनांदगांव में मारा छापा। 10 गाड़ियों में पहुंची टीम। डीएमएफ घोटाले में की कार्रवाई। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को पहली बार मिली जमानत। नाबालिग से रेप का दोषी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने की सुनवाई। मेडिकल कारणों से मिली जमानत, 6 महीने रहेगा बाहर। मोदी का 56 इंच का सीना सिकुड़ा। कांग्रेस बोली ट्रंप ने 56वीं बार भारत पाक सीज फायर कराने का किया दावा। फिर भी मोदी चुप। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ट्रंप लगातार कह रही हैं कि उन्होंने भारत पर ट्रेड डील को लेकर दबाव डाला था, लेकिन जब हमने इस पर संसद में चर्चा करने की मांग की तब प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अटिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले इस बार चुनाव में प्रत्याशी नहीं बल्कि कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। आपकी मेहनत और संगठन की एकजुटता से भाजपा जीत दर्ज करेगी।
कश्मीर सिख संगत ने की पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद। अमृतसर में एसजीपीसी को दिया 79.5 लाख का चेक, बोले पंजाब हमारा अपना है। अयोध्या राम मंदिर का ध्वज आंधी तूफान में भी लहराएगा, 360 डिग्री घूमेगा। पीएम मोदी 25 नवंबर को फहराएंगे देश विदेश से करीब 10,000 मेहमान और साधु संघ के साथ वीआईपी गेस्ट भी होंगे शामिल। 3,000 कमरे होटलों में बुक। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भाया महाराष्ट्र की सीएम की पत्नी का भजन। अमृता फडणवीस का गीत सुनकर लिखा, अच्छा लगा। वीडियो पर 4 दिन में 4.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज। अमेरिका ने बनाया ध्वनि के गीत से तेज उड़ने वाला X-59 सुपरसोनिक विमान 1 घंटे में 1508 किलोमीटर भर सकता है उड़ान। यूपी में पिछले 5 महीने में 60 लाख यात्रियों ने प्रदेश से किया हवाई सफर। ट्रैफिक में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। अब देश के हर 30 में से एक हवाई यात्री उत्तर प्रदेश से यात्रा कर रहे हैं। हरियाणा में टला बड़ा हादसा। बाड़ी माजरा में 100 साल पुराने यमुना पुल पर हजारों लोगों ने मनाया छठ पर्व, कुछ देर बाद ही रहा। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑनलाइन शॉपिंग में नया खेल। आईफोन वालों के लिए सब महंगा। मोबाइल मॉडल के हिसाब से बदलते हैं दाम। फूड डिलीवरी हो या कार, बाइक राइड, सब में मिलेगा अंतर। मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान। ट्रंप बोले जल्द ही ट्रेड डील करेंगे। फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष खत्म कराने का दावा। एप्पल की मार्केट वैल्यू पहली बार $4 ट्रिलियन के पार। ये भारत की जीडीपी के बराबर। आईफोन 17 की लॉन्चिंग के बाद कंपनी का शेयर 15% बढ़ा। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। सोना 1309 रुपए बढ़कर 1.19 लाख प्रति 10 ग्राम पर हुआ। वहीं चांदी भी 3,832 रुपए बढ़कर 1.46 लाख किलो बिक रही। देश के करोड़ों यूजर्स की परेशानी खत्म। फर्जी कॉल पर लगेगी लगाम। ट्राई और टेलीकॉम विभाग में बनी बात। जापान मोबिलिटी शो में शोकेस किया जाएगा विक्टोरियस का सीबीजी वेरिएंट। पेट्रोल सीएनजी की नहीं पड़ेगी जरूरत। अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा 25% बढ़कर 644 करोड़ हुआ। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 20% बढ़ा। कंपनी का शेयर 1 साल में 38% गिरा। लाभा का बजट स्मार्टफोन शार्क 2 भारत में लॉन्च। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 mAh बैटरी मिलेगी। आईफोन 16 प्रो मैक्स और डिजाइन वाले फोन की 7,500 रुपए कीमत। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रोहित शर्मा पहली बार बने नंबर 1 वनडे बल्लेबाज। आईसीसी वनडे रैंकिंग के सबसे उम्रदराज टॉपर। वहीं शुभमन गिल तीसरे नंबर पर फिसले। भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना सकती है लड़कियां। स्मृति मंधाना टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर। दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए। ऋचा ने 6 मैचों में 175 रन बनाए। आज ऑस्ट्रेलिया से होगा सेमीफाइनल मुकाबला। चोटिल भारतीय ओपनर पर्तिका रावल की जगह शेफाली को मिलेगा मौका। विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेल सकती है। श्रेयस अय्यर की सर्जरी सफल। हालत में सुधार। स्वेकिया बोले डॉक्टर की उम्मीद से बेहतर रिकवर कर रहे। आईसीयू से बाहर आए। मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में 8 विकेट लेने के बाद टीम इंडिया में वापसी पर दिया जवाब। बोले मैदान पर मैं हमेशा प्रदर्शन करता रहूंगा और बाकी सब सेलेक्टर्स के हाथों में है। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड से दूसरा वनडे 5 विकेट से जीता। सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। मिचेल सचिन रविंद्र ने लगाया अर्धशतक। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा विवाद। मोहम्मद रिजवान ने डिमोशन के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से किया इनकार। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से हराया। टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। बाबर आजम बिना खाता खुले ही पेवेलियन लूटे। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी मोंता तूफान का असर। गोपालगंज आरा में हुई बारिश। सुपौल भागलपुर में बूंदाबांदी। पटना में छाई रहेंगी बादल। आज और कल हेवी रन का अलर्ट। आज दक्षिणी और मध्य झारखंड में भारी वर्षा की संभावना। प्रदेश के उत्तर पश्चिम हिस्से में बारिश के आसार। 1 नवंबर से सुधरेगा मौसम। मोंता तूफान से बदला मौसम। उत्तर भारत तक पहुंचा असर। यूपी बिहार समेत 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। बूंदी में 5 इंच तक बरसात से पारा गिरा। भीलवाड़ा में सीजन का सबसे ठंडा दिन। हिमाचल में गिरने लगा रात का तापमान। केलांग का पारा -0.2 डिग्री तक लुढ़का। अगले 6 दिन खिलेगी धूप। मोंता तूफान का छत्तीसगढ़ में असर। 27 जिलों में अलर्ट। रायपुर सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। तेज हवा चल रही है। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अमिताभ बच्चन के पैर छूने पर भड़के खालिस्तानी आतंकी। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को दी धमकी। सतीश शाह को पद्मश्री देने की अपील। एक्टर के निधन के 3 दिन बाद FWIC ने पीएम मोदी को लिखा पत्र।
सोनू निगम ने अजान के लिए रोका अपना कॉन्सर्ट, बोले 2 मिनट दीजिए, दर्शकों ने तालियां बजाकर की सराहना। चिरंजीवी ने फेक अश्लील वीडियो पर कार्रवाई की मांग की, शिकायत में बोले डीप फेक टेक्नोलॉजी से वीडियो बनाकर एडल्ट वेबसाइट पर डाले गए। रजनीकांत धनुष के घर को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच के लिए पहुंची पुलिस, ईमेल निकला फर्जी। 4,000 करोड़ की रामायण से मिली फीस, विवेक ओबराय ने की दान, नितेश तिवारी की फिल्म में बनेंगे विभीषण। अंगूरी भाभी के रोल में लौट सकती है शिल्पा शिंदे, भाभी जी घर पर है में शुभांगी अत्रे को कर सकती है रिप्लेस। मार्वल के कैप्टन अमेरिका क्रिस इवांस बने पिता, पत्नी अल्बा बेप्टिस्टा ने शादी के 2 साल बाद बेटी को दिया जन्म। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आरआरबी एनटीपीसी ने 3058 पदों पर निकाली भर्ती, 12वीं पास को मिलेगा मौका, एज लिमिट 30 साल। यूजीसी ने 22 फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की, इनमें पढ़ने वालों की डिग्री मान्य नहीं, लिस्ट में दिल्ली टॉप पर, दूसरे नंबर पर यूपी। आरआरबी जेई में 2570 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर को मौका, 31 अक्टूबर से करें अप्लाई। अमेजन ने 14,000 जॉब लॉस घटाए, 30,000 कर्मचारी हो सकते हैं ले ऑफ, जॉब लॉस इंश्योरेंस से नौकरी जाने पर मिलेगा फायदा। तमिलनाडु में हेल्थ इंस्पेक्टर के 1429 पदों पर निकली भर्ती, कोई एज लिमिट नहीं, सैलरी 70,000 से ज्यादा। मैजिक पेन में मार्केटिंग एसोसिएट्स की वैकेंसी, ब्रांड रिलेशनशिप बिल्ड करने की जिम्मेदारी, फ्रेशर ग्रेजुएट्स भी करें अप्लाई। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य कुछ गर्म रहने वाला है। राजनीतिक कार्यक्रमों में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपसे कोई गलती होने के कारण आपके मन में भय बना रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामाजिक पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। आज आप अपनी दैनिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। साथ ही अपनी दिनचर्या में बदलाव करके अपने किसी रुके हुए काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने से आपकी साख चारों ओर फैलेगी और आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन संबंधी मामलों में अच्छा रहने वाला है। रुके हुए धन की प्राप्ति होने से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और आपके मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपने परिवार में किसी सदस्य से यदि कोई वादा किया था तो आप उसे पूरा करने में कामयाब रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन दूसरों की मदद बहुत ही सोच समझ कर करें। आप यदि आज किसी को धन उधार दें तो उसमें बहुत सावधानी बरतें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में अब लोकसभा चुनाव कब होगा। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसे